हालेलुया। धन्यवाद करते हैं और इस समय के लिए जो खुदावंद यीशु मसीह ने हमें ये अवसर दिया कि आज हम पवित्र आत्मा और परमेश्वर के भवन में प्रभु की आराधना करके और आज हम परमेश्वर के आत्मा के द्वारा कुछ सुने समझें। अजीज़ों, अभी जो हमारे देश में भारत में जो हालात चल रहे हैं वो बड़े डरावने हैं, बड़े ऐसे हैं कि इंसान के अंदर बड़ा फेयर पाया जा रहा है। लेकिन आज मैं एक कुछ बातें करना चाहता हूँ जो परमेश्वर की आत्मा ने मेरे हृदय में डाली। वो बातें ये हैं कि पवित्र शास्त्र बाइबल में ऐसा लिखा हुआ है कि परमेश्वर ने हमें भय का नहीं पर दिलेरी का आत्मा दिया है। आज जब हमारे देश के अंदर महामारी है और महामारी के कारण चारों तरफ लोग बड़े डर में, बड़े भय में हैं और जैसे अपने आप को लोगों ने सेव करने के लिए कोई अपनी बुद्धि, अपनी समझ या अपनी कुछ मेडिकल बातों को लेकर के और अपने घरों में वो बैठे हैं। तो ये बात वचन के मुताबिक है। अगर हम मत्ती में देखते हैं, जो पवित्र शास्त्र बाइबल है उसकी मत्ती की इंजील में देखते हैं कि 24 अध्याय में कहा गया कि अंत के दिनों में ऐसा समय आएगा, जैसे अब आप लोग घरों में कहते जो घर में हो वो बाहर ना निकले। तो ये आज लोग अपने आप को घरों में किए हुए हैं। तो आज इस बात को हमें समझना है कि परमेश्वर का वचन हमें ये कहता है कि उसकी निगाह में एक दिन 1000 साल के बराबर है और 1000 साल एक दिन के बराबर है। और अंत के दिन, जैसे अंत के दिनों में महामारियां आएंगी, देश देश पे चढ़ाई करेगा और बहुत कुछ होगा। प्रभु यीशु मसीह ने इस बारे में सारी बातें पहले ही बता दी थी। अब आज हम एक बात पर मनन करें। आज मेडिकल साइंस अपना काम कर रही है, आज लोग अपने तरीके अपना रहे हैं, अपना सब कुछ इस तरीके से कर रहे हैं, पर मेरे हृदय में जो पवित्र आत्मा ने डाला वो बातें मैं आज आपसे शेयर करना चाहता हूँ। मेरे प्रियो, आज हमें एक बात को समझने की आवश्यकता है। अगर हम बाइबल के इतिहास को देखें तो इतिहास में प्रभु यीशु मसीह जब नहीं आए थे उससे पहले पुराना नियम हमें बताता है जब जब इज़राइल बंदवाई में गया उसके कुछ ना कुछ कारण रहे थे। और ये बातें थीं कि परमेश्वर का न्याय आता था। और अगर हम रूत की किताब में देखें, अबीमेलेक जो था, जब वहाँ अकाल पड़ा तो वो अपने देश को छोड़ के दूसरे देश में चला गया कि मैं उस न्याय से बच जाऊंगा, उस जजमेंट से बच जाऊंगा। लेकिन उसको वो न्याय वहाँ भी भुगतना पड़ा क्योंकि परमेश्वर सर्वव्यापी है, हर जगह मौजूद है। लेकिन जब उसकी पत्नी, जब सब कुछ उसने खो दिया और वो वापस आई और उसने पश्चाताप किया तो उसके दिन बदल गए। मेरे प्रिय, आज आज हम कलीसिया जो हैं, आज हमें कलीसिया को, आज धर्मी लोगों को मनन करने की ज़रूरत है। आप जानते हैं धर्मी लोगों की प्रभावशाली प्रार्थना से बहुत कुछ हो सकता है। पवित्र शास्त्र बाइबल बताती है कि अगर कुछ धर्मी लोग हों तो पूरा नगर, पूरा देश, पूरा शहर बचाया जा सकता है। तो आज हम देखते हैं कि कलीसियाओं में भी बहुत सारी प्रेयर रिक्वेस्ट आ रही हैं, बहुत सारे लोग इफेक्टेड हो रहे हैं इस वायरस से। तो आज थोड़ा सा हमें अपने जीवन के ऊपर, अपने नेचर के ऊपर, अपने स्वभाव के ऊपर, अपने ऊपर थोड़ा ध्यान देने की आवश्यकता और ज़रूरत है क्योंकि परमेश्वर दयालु है। हम अपने जीवन शैली पर ध्यान दें और पश्चाताप करें क्योंकि ये समय जो है ये पश्चाताप का समय। पश्चाताप जब कलीसिया के लोग, धर्मी लोग, जब विश्वास करने वाले लोग, परमेश्वर के खून खरीदे लोग अपने चाल चलन पर ध्यान करेंगे, मनन करेंगे कि हमारा चाल चलन कैसा है, और वो पश्चाताप करेंगे क्योंकि बाइबल साफ कहती है सबने पाप किया है। क्योंकि जो आत्मा है उसकी लड़ाई शरीर से, शरीर अभिलाषाओं को लेके चलता है और कहीं ना कहीं इंसान रॉन्ग होते हैं। मैं प्रैक्टिकल बात कर रहा हूँ। मैंने ऐसे लीडरों को देखा है, मसीह लीडरों को, जो ब्याज लेते हैं। ब्याज लेना बाइबल के अनुसार पाप है। और बहुत सारी ऐसी बातें उनके जीवन शैली है, जब वो अपना कारोबार करते हैं कहीं ना कहीं उसमें भी कुछ ना कुछ गलत होता है। और बहुत सारे लोग जो है वो घमंड में आ चुके हैं। जैसे बाइबल कहती है कि परमेश्वर को घमंड से चढ़ी हुई आंखें पसंद नहीं है। वो जो पिसा हुआ है, गरीब है, उसको तुच्छ जानते हैं। ये छोटी छोटी लोमड़ियाँ दाग की बारी को खराब करती हैं। ये छोटी छोटी स्वभाव, जो नेचर है, जो शारीरिक बातें, जो संसारिक बातें हैं, उन पर ध्यान दें और पश्चाताप करें।
मैं विश्वास करता हूँ कि परमेश्वर की दया उतरने वाली है जब हम पश्चाताप करेंगे। और वो जो लोग आज अस्पतालों में वेंटिलेटर पे हैं और प्रभु यीशु पर विश्वास करते हैं वो रिकवरी होंगे, क्योंकि जब पश्चाताप परमेश्वर की उपस्थिति में पहुंचेगा तो परमेश्वर की दया उतरेगी। आज हम परमेश्वर के वचन को देखते हैं, वचन को जानते हैं, वचन को समझते हैं कि वचन क्या कहता है। प्रभु ने हमें डर का आत्मा नहीं दिया पर दिलेरी का आत्मा दिया है। यह समय है कि हम दिलेर हों और पश्चाताप करें, पश्चाताप करें। हम इंसान हैं, हमें पता भी नहीं होता कब हमसे गलती हो जाती है, हमें पता भी नहीं होता कब पाप हो जाता है। आप जानते हो जब सारी दुनिया में ये महामारी आई तो बाहर के देशों में ज़्यादा विनाश हुआ, लेकिन बाहर के लोग पवित्र शास्त्र को पढ़ते हैं, उन्होंने जरूर पश्चाताप किया और उनके देशों के हालात सुधरने शुरू हो गए। इज़राइल में तो मास्क भी हटा दिया, मास्क भी नहीं पहन रहे, पूरी तरह रिकवरी हो चुकी है। भारत में ये समस्या आई है। आओ प्रभु यीशु पे विश्वास करने वाले लोगों, हम सीरियस और गंभीर हों। अंत के दिन चल रहे हैं, भविष्यवाणियाँ बाइबल की ये पूरी हो रही हैं। कैसे एक देश दूसरे देश पर चढ़ाई कर रहा है, कैसे लड़ाई झगड़ों की आवाज़ें सुनते हैं, कैसे आज लोग अपने घरों में बंद हैं। तो ये समय है कि पश्चाताप करें, प्रभु की ओर निहारें और इस दुख के समय में हम दिलेर हों, क्योंकि ये बात सत्य है, जब जब हम कमज़ोर होंगे तभी हम ताकतवर होंगे। प्रभु हमें ताकतवर बनाने के लिए इस कमजोरी के समय में चाहता है कि हम उसके अधीन आएँ, अपने आप को शून्य कर लें, अपने आप को ज़ीरो कर लें और प्रभु का भय मानें और अपनी जीवन शैली को बदलने का प्रयास करें। पवित्र शास्त्र को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें, क्योंकि पवित्र शास्त्र के पढ़ने के द्वारा हमारा नेचर चेंज होता है, हमारा स्वभाव जो है वो बदलता है। बाइबल बताती है कि हम अंश अंश करके बदलते जाते हैं। जैसे मैं आपको बताता हूँ, जैसे पवित्र शास्त्र बाइबल में लिखा है कि जो मूसा था, मूसा जब पहाड़ पे गया तो उसके चेहरे पे इतना नूर था कि उसको अपना चेहरा ढकना पड़ा कि लोग उसको देख नहीं पा रहे थे। लेकिन वो पर्दा था एक, लेकिन जब यीशु मसीह आए और यीशु मसीह आत्मा के द्वारा हमें मिले और जब यीशु मसीह आए तो वो पर्दा हट गया और हम उस स्वतंत्रता आत्मा के द्वारा, प्रभु एक आत्मा है और जहाँ प्रभु का आत्मा वहाँ स्वतंत्रता है, छुटकारा है, फ्रीडम है, आज़ादी है, चंगाई है। आज हमें सही रीति से होने की आवश्यकता है। प्रभु ने मुझे सुसमाचार प्रचार के लिए बुलाया। मैं बड़ी दिलेरी के साथ प्रभु के वचन का प्रचार करता हूँ, प्रभु की वाणी का प्रचार करता हूँ, क्योंकि मैं इसी के लिए बुलाया गया हूँ। मेरे प्रियो, याकूब में लिखा हुआ कि बड़े प्रचारक मत बनो, क्योंकि सबसे ज़्यादा उनकी बातों का न्याय होगा। लेकिन जो प्रभु के बुलाए हैं, जो प्रभु ने जिस काम के लिए ठहराए हैं, उनके द्वारा परमेश्वर अपने आत्मा के द्वारा परमेश्वर अपने मैसेज को लोगों तक, अपनी प्रजा तक, अपने खून खरीदों तक पहुंचाता है। तो हम आज इस बात को कहते हैं कि आज अगर हम पश्चाताप करें, अपने जीवन शैली को बदलें, आज हम इन चीज़ों को बदलें तो आज हमारे देश में बदलाव आएगा। आज हमारा देश कलीसिया को पुकार रहा है कि कलीसिया, जो धर्मी लोग प्रार्थना कर रहे हैं, आपकी प्रभावशाली प्रार्थना से बहुत कुछ होगा। तो वो प्रार्थना कैसी होनी चाहिए? वो प्रार्थना बदलाव वाली प्रार्थना होनी चाहिए। आज हम दूसरे को नहीं बदल सकते, पर हम अपने आप को तो बदल सकते हैं। हमें अपने चाल चलन पर ध्यान देना है, अपने चाल चलन पर ध्यान देना है। मुझे दूसरे का नहीं, पर मैं अपने आप को बदलूं, मैं अपने आप को बदलूं, मेरा देश बदल जाएगा, मेरे लोग बदल जाएंगे। इसलिए जब आप मेरी इस आवाज़ को सुने तो मेरे प्रियो, हमें बड़ी गंभीरता के साथ अपने जीवन पर ध्यान देना है और अपने जीवन पर ध्यान दे के हम परमेश्वर के वचन को साक्षी मान के तमाम गुप्त के जो बुरे काम करते हैं उनको छोड़ दें, उनको बिल्कुल त्याग दें, उनको बिल्कुल दरकिनार कर दें, क्योंकि हम जानते हैं हमारी लड़ाई मांस और लहू से नहीं पर दुष्ट आत्माओं से है। और दुष्ट आत्मा किन के ज़्यादा पीछे होती हैं? जो लोग परमेश्वर के लोग होते हैं, जो वचन को पढ़ते हैं, जो आराधना करते हैं, उनको किसी ना किसी रीति से वो शारीरिक बातों में
गिराती है। तो इसीलिए हम अपने चाल चलन पे ध्यान दें और हम परमेश्वर के वचन के अनुसार ज़िंदगी को जीने का प्रयास करें, और हमारी प्रार्थनाएं प्रभु के आगे पहुंचेंगी। और परमेश्वर दया का सागर है और क्षमा की खान है, वो माफ़ करने वाला परमेश्वर है। अंत के दिन चल रहे हैं मेरे प्रियो। मैं एक बार फिर कहता हूँ कि प्रभु की निगाह में एक दिन 1000 साल के बराबर और 1000 साल एक दिन के बराबर है। आज कलीसियाओं में लीडर, आज समझे उल्टा हो रहा है कुछ। पहली सदी की जो कलीसियाँ थीं, पहली सदी की कलीसिया में जो प्रेरित लोग होते थे वो जगह जगह जा कर के छोटी छोटी मंडलियाँ स्थापित करते थे, और वहाँ एक अगुवा बना करके एक लीडर बना करके उसके ऊपर हाथ रखते थे, उसको मसा करते थे और उसके हाथों में कलीसिया को सौंप दिया करते थे और आगे बढ़ जाया करते थे। और ऐसे उन्होंने सारी दुनिया को हिला के रख दिया था। वो 12 प्रेरितों ने सारी दुनिया को हिला के रख दिया था। आज मेरे प्रियो कुछ उल्टा होने लगा है। आज जो छोटी छोटी मंडलियाँ, छोटी छोटी कलीसियाँ हैं, वो प्रभु के लोग बड़ी मुश्किलों में, बड़े कष्टों में, बड़ी परेशानी में सेवकाई कर रहे हैं। कुछ पारिवारिक ज़रूरतें होती हैं, कुछ ना कुछ उनके जीवन में मुश्किलात होती हैं। हम जानते हैं कि सुसमाचार जो सही रीति से प्रचार कर रहे हैं उनको बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। उसका कारण है क्योंकि वो धार्मिकता का काम कर रहे हैं, वो परमेश्वर के राज्य में रूहों को जीत के लेके आ रहे हैं। तो शैतान उनके खिलाफ है, शरीर उनके खिलाफ है, संसार की जो बातें उनके खिलाफ हैं, और ये सब मिलके जो शैतान है उनको प्रताड़ित करने की कोशिश करता है, प्रयास करता है। लेकिन ये सत्य है, वो सताए तो जाते हैं पर नाश नहीं होते, वो जीवित हैं, वो दुख में हैं, लेकिन फिर भी निरुपाय नहीं है। वो कष्ट उनका कुछ नहीं बिगाड़ पा रहा है। हाँ, वो मुश्किलों में प्रभु के सुसमाचार को सुना रहे हैं, पर मैं सुनता हूँ कि कुछ उनको वो दे करके कि हम आपको मदद करेंगे, सपोर्ट करेंगे, और वो कलीसिया छोटी सी मंडली को भी वो अपने पास बुला लेते हैं। प्रभु ने ऐसा नहीं कहा कि सब लोग एक जगह इकट्ठे होंगे। छोटी छोटी अलग अलग मंडलियाँ थीं, पर उन मंडलियों को तोड़ा जा रहा है, उनकी शिक्षा को गलत किया जा रहा है, उनके विश्वास को कहीं और लेके जाया जा रहा है। हम जानते हैं कि जब 12 बरस की रोगन थी, 12 बरस की रोगन के जीवन में चमत्कार हुआ। जब चमत्कार हुआ वहाँ हज़ारों लोग थे, हज़ारों लोग थे। उन हज़ारों लोगों में बहुत सारे बीमार, कमज़ोर, लाचार भी थे, पर वो 12 बरस की रोगन चंगी क्यों? क्योंकि उसका विश्वास बड़ा था। जब वो घर से चली तो वो ये ठान के चली थी कि मैं यीशु का पल्ला छू के चंगी हो जाऊंगी और मुझे कोई बात नहीं करनी। तो आज जो चमत्कारों की तरफ बातें जा रही हैं, तो चमत्कार होते हैं। अगर मान के चलो 10,000 लोगों में से 10 लोगों में चमत्कार हो रहे हैं, तो 10 लोगों में चमत्कार हो रहे हैं क्योंकि उन लोगों का विश्वास बड़ा, वो ठान के चले हैं। क्योंकि परमेश्वर आपके बाहरी रूप को नहीं, अंदरूनी रूप को देखते हैं, और उनको वो चमत्कार दिखाए जा रहे हैं। जो बाकी लोग हैं उनको यीशु मसीह की तरफ से हटा करके उन चमत्कारों की ओर लगाया जा रहा है। पर आज जब ये समय चल रहा है, महामारी का समय चल रहा है, आज भी परमेश्वर एक बड़ा चमत्कार कर सकता है। लेकिन कब? जब हम कलीसिया, लीडर लोग इन बातों पर ध्यान दें। क्योंकि जो आज अस्पतालों में पड़े विश्वास करने वाले लोग भी, उनको बड़े चमत्कार की आवश्यकता। और ये चमत्कार कब होगा? जब धर्मी लोग अपनी लाइफ को, अपने जो आत्मा की सिचुएशन है उसको मेंटेन करेंगे, ठीक करेंगे, पश्चाताप करेंगे और फिर प्रार्थनाएं करेंगे, तो प्रार्थना स्वर्ग में सुनी जाएगी और वो लोग रिकवरी होंगे। क्योंकि परमेश्वर बड़ा दयालु है, दया का सागर है। मैं फिर कहता हूँ, क्षमा की खान है। इसलिए मेरे प्रियो, आओ इस समय में भारतवासी लोग, हम लोग अपने जीवन पर ध्यान दें और प्रत्येक ऐसे कामों को छोड़ें जो प्रभु को भाते नहीं हैं, जो प्रभु को भाते नहीं। हम जानते हैं शैतान विरोध करेगा, दिमाग में उल्टी सीधी बातें डालेगा, बहुत कुछ करेगा। घरों में बड़ा वचन का निरादर हो रहा है, बहुत ज़्यादा फैमिलियां टूट रही हैं, पति पत्नी में झगड़े हो रहे हैं, एक दूसरे का निरादर किया जा रहा है। जबकि बाइबल कहती है कि हे पत्नियों पति का आदर करो, हे पतियों पत्नी से प्यार करो। लेकिन वहाँ बहुत मुश्किलात के समय है। लेकिन फिर भी अगर हम चीज़ों को सुधारें और हम परमेश्वर के वचन को पहल दें, हम परमेश्वर के वचन को आगे रखें और प्रभु के वचन से डरें कि प्रभु के वचन में जो लिखा है हम उसके अनुसार जीने का प्रयास करें। अंश अंश करके प्रभु के आत्मा ने हमें अपने आप बदल देना है।
जो लोग ब्याज फाइनेंस पे पैसा देते हैं वो इस चीज़ को जानें कि बंद करें, स्टॉप करें इसको, कि हमारे लिए ठीक नहीं, क्योंकि हम धर्मी लोग हैं और परमेश्वर के धर्मी लोगों को कोई भी अनुचित रीति वाला काम नहीं करना चाहिए। मेरे प्रियो, आज मैं इन वचनों के द्वारा जो मुझसे पवित्र आत्मा ने बातें की, आज इन वचनों के द्वारा मैं आपसे मैसेज देना चाहता हूँ, आओ हम अपने जीवन शैली पर ध्यान दें, आओ हम अपने स्वभाव पर ध्यान दें, क्योंकि हम जानते हैं हमारी आत्मा शरीर के साथ लड़ाई कर रही है। शारीरिक जीवन छोड़ो क्योंकि ये नाशवान है, संसारिक जीवन छोड़ो क्योंकि ये नाशवान है। आओ वचन के अनुसार आत्मा में जीना शुरू करें और हम विश्वास करते हैं कि प्रभु अद्भुत करेगा। सो मेरे प्रियो, हम प्रार्थना करते हैं, आओ जितने देखें अपने हाथों को उठा के मेरे साथ प्रार्थना करें कि महापवित्र दयालु अनुग्रहकारी परमेश्वर, हम पश्चाताप के साथ आपके सम्मुख आते हैं, डरते और कांपते आते हैं। हम अपने जीवन शैली पर ध्यान देते हैं और प्रभु प्रत्येक उन रॉन्ग बातों को जो हमारा जहन हमारे ऊपर प्रकट करता है उनसे हम पश्चाताप करते हैं। और पिता परमेश्वर, धर्मी लोगों की प्रभावशाली प्रार्थना से बहुत कुछ हो सकता है। हम प्रार्थना करते हैं अपने देश के लिए, अपने नेशन के लिए। हम प्रार्थना करते हैं अस्पतालों में उन जो बीमार लोग हैं, जो वेंटिलेटर पे हैं, जो ऑक्सीजन पर हैं, और कितना बुरा हाल है। प्रभु आप दया करें तो सब कुछ हो सकता है। इसलिए प्रभु, जितने धर्मी लोग पश्चाताप करते हैं, अपने जीवन शैली को बदलते हैं, उनकी प्रार्थना आपके सम्मुख पहुँचे और प्रभु आप अपनी दया को उंडेले और प्रभु हमारे देश में से इस महामारी को ख़त्म करें। प्रभु यीशु मसीह, क्योंकि हम जानते हैं कि तू बड़ा दयालु, तो अपने क्रोध को ठंडा कर सकता है। हे महापवित्र राजा, आपके लिए कुछ भी असंभव नहीं, आप असंभव को भी संभव कर सकते हैं। पिता परमेश्वर, जब ये प्रार्थना लोगों के कानों तक पहुँचे, प्रभु वो लोग रिकवरी में आए, वो लोग चंगे हो जाएं, वो ठीक हो जाएं और वो आपकी गवाही दें। वो प्रभु हमारे देश पर दया करो, वो परमेश्वर स्कोप को शांत कीजिए यीशु मसीह के नाम में। और पिता परमेश्वर, शांति आए, सब कुछ नॉर्मल हो प्रभु, और कलीसियाएं फिर अपने आप को तैयार करें तेरी दूसरी आमद के लिए, एक अच्छा सही रीति का जीवन जीने वाले हों। लीडर लोग प्रभु जी, विश्वासी लोग प्रभु जी, धर्मी लोग प्रभु जी। प्रभु मेरी दिल की गहराई आत्मा से प्रार्थना है मेरे परमेश्वर, अपने पवित्र हाथों को उठा के हम प्रार्थना करते हैं वचन के अनुसार। प्रभु आप हमारे देश पर दया करें और सब नॉर्मल करें। धन्यवाद 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 धन्यवाद। प्रभु आज कुछ लोग मैं आत्मा में देख रहा हूँ जिन्होंने सफ़ेद कपड़े पहने हैं, वाइट शर्टें पहनी हैं। यीशु मसीह के नाम से उन लोगों की परेशानियां खत्म हो रही हैं, वो चंगे हो रहे हैं, उनका जीवन वायरस मुक्त हो रहा है, वो हील हो रहे हैं, वो चंगे हो रहे हैं और प्रभु उन पर दया कर रहे हैं। धन्यवाद। जैसे मैं आत्मा में इन वाइट शर्ट वालों को देख रहा हूँ, ये प्रभु आत्मा में भी वाइट हो रहे हैं। धन्यवाद देता हूँ। उनके घरों में शांति आ रही है, इनके घरों में शांति आ रही है, इनके कारोबार तेजी से चलने वाले हैं। वाइट कपड़े इस समय जो भी देख रहे हैं वो मेरे परमेश्वर प्रार्थना में शामिल है। अद्भुत हो रहा है, वो विश्वास में उन्नत हो रहे हैं, पवित्र आत्मा के दान वरदानों में बढ़ रहे हैं, वो अपने हाथों को खोल रहे हैं, वो अपने दिलों को खोल रहे हैं प्रभु की सेवा के लिए। धन्यवाद देते हैं। ब्लेस करो प्रभु हमारे नेशन। धन्यवाद। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांगते हैं। आमीन आमीन। सबको जय मसीह।